हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेई मेंस के बारे में। देखो यार, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें आपको बताया था कि आप आईआईटी तक कैसे कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके द्वारा आप इजीली पहुंच सकते हो। तो आज हम बात करने वाले पहले एग्ज़ाम जेई के बारे में। तो देखो, जेई एग्ज़ाम जो होता है वो दो दो पार्ट में होता है। एक तो आपका एडवांस और दूसरा, पहला होता है मेंस और दूसरा होता है आपका एडवांस। यानी कि दो पेपर होते हैं जिसके द्वारा आप बीई या फिर बीटेक, जिन्हें एक ही बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ही होते हैं दोनों, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में आप जा सकते हो बीई या बीटेक के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे क्या एग्जाम्स होता है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो यार, पहली चीज़ ये है कि मेंस पेपर आपको सबसे पहले देना पड़ता है जब आप 10+2 यानी कि या तो इंटर कर चुके होते हैं या फिर आप इंटर कर रहे होते हैं, यानी कि अपेयरिंग ईयर में होते हैं। तो ये पेपर जो होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है। सीबीटी बेस्ड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि इसे आप सिर्फ ऑनलाइन दे सकते हो। यानी कि ये पेपर कैसा होता है भाई, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन तो आप दे सकते हो, लेकिन ऑफलाइन देने के लिए कोई ऑप्शन इसमें नहीं रहता है। तो आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए इसके देने के लिए। ये कंडीशन, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया ये ऑनलाइन होता है। अब बात आती है कि साल में ये जो होता है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब जाके आप एडवांस पर पहुंचते हैं, जो कि सेकंड पेपर होता है, जिसके द्वारा आप बी और आप बीटेक में एडमिशन आईआईटी में ले पाते हो। अगर आप सिर्फ मेंस क्लियर करते हो तो उसके द्वारा आप बीटेक में तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आईआईटी नहीं मिलता आपको। ट्रिपल आईटी, एनआईटी और सीएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल सकता है। सीएफटीआई मतलब सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जिसे हम बोलते हैं। अब ये 2 साल में 2 बार होता है भाई। तो 2 बार देखो यार, अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार 2 बार होता है तो हमें 2 बार क्यों देने की जरूरत है, हम एक ही बार में काम चला लें। तो देखो, 2 बार देने से आप ही को फायदा है, क्योंकि जो 2 बार आपका एग्जाम होगा उसमें से आपका वही वाला एग्जाम या वही वाला सेशन का एग्जाम जो आपने दिया कंसिडर किया जाएगा, जिसमें आपने बेस्ट स्कोर ऑब्टेन किया होगा। किस बेस पे दिया जाएगा? जिसमें आपने बेस्ट स्कोर ऑब्टेन किया होगा। तो आपको इसकी तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप दोनों बार दीजिए, जिसमें बेस्ट स्कोर होगा उसी के बेसिस पर आपके मेंस की कट ऑफ बनेगी, उसी के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होगी, और जब आप इससे क्वालिफाइड कर जाएंगे तब ही आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप समझ में आ रहा होगा कि मेंस तो भैया एकदम मैंडेटरी है। अगर आपको आईआईटी चाहिए और आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीआई भी चाहिए, तब भी आपको मेंस तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि ये पेपर कब होता है भाई। तो इसकी डेट जो होती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में पहला सेशन स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा होता है फरवरी से मार्च के बीच में। जैसे कि अगर हम 2023 का देखें, जो सेकेंड सेशन था उसकी लास्ट डेट जो थी वो 7 मार्च थी। तो आपको ये याद रखना है कि कब कब डेट रिलीज होती हैं और कब कब इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इंटर कर रहे हैं या ईयर में, अपेयरिंग ईयर में, यानी कि आप करने वाले हैं या आगे करोगे या अभी करने वाले हो इसी साल, तो आपको याद रखना कि अगर ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको इंटर में 75% एटलीस्ट बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 65% मिनिमम आपकी वो इंटर होनी चाहिए। अब मैटर ये नहीं करता कि आप किस स्टेट से हो, किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो, आप कहीं किसी भी स्टेट से हो, बट ये दो कंडीशन जो होती हैं वो आपको याद रखनी है हर हाल में। हाँ, अब बात करते हैं कि देखो यार, जब आप मेंस क्लियर करते हो तो इसे हम बोल सकते हैं कि भैया एडवांस तक पहुंचने का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। आप बिना इसके तो इस तक पहुंचने वाले हो नहीं। अब दूसरी बात आती है कि इसको देने के तरीके क्या होते हैं भाई, किस प्रकार से दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं। तो देखो, अगर आप जब जेई मेंस देते हो, जब आप जेई मेंस देते हो तो इसमें अगर मान के चलिए आपने 2020 में किया, 2021 में आपने एंटर किया, 2022 में किया, या फिर आप 2023 में अपेयरिंग ईयर में हैं, तो आप मेंस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस दे पाओगे। लेकिन अगर आप 2020 में क्वालिफाइड हो, 2020 में क्लियर किया है आपने, या उसके पहले के हो, तो आप जो है 2024 का जो एग्जाम होगा उसके लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे मेंस भी देने के लिए। अब बात आती है कि एडवांस में क्या होता है। एडवांस का देखो यार, एक सीधा फंडा है कि भैया अगर आप एडवांस देना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ 2 ही बार दे सकते हो। कितने बार दे सकते हो? सिर्फ 2 बार। एक तो उस टाइम पे जब आप ये पेरिंग ईयर में हो, मतलब इंटर चल रहा है उस टाइम पे, और एक साल के बाद का गैप भी रहता है, तब भी आप एडवांस को दे सकते हो जब आप
मेंस क्वालिफाइड कर लेते हो, तो ये तो 2 बार दे पाते हो। और हालांकि मेंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, जो कि ज़्यादा बार भी दे सकते हो आप। तो इसमें कोई एज का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता, लेकिन एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो और आप जब ट्रिपल आईटी, एनआईटी या सीएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं जब आप, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको एज की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए वहाँ पे जो लोग कम एज में इजीली एग्जाम क्रैक करके आए। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि कम टाइम में सही समय पर आपका एग्जाम क्लियर हो। अब बात आती है कि भैया सिलेबस क्या क्या होता है। तो देखो यार, सिलेबस में अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बस इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके। और जो एनसीईआरटी होती हैं आपकी, एनसीईआरटी है 12th की, 11th एंड 12th की, 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है, बस उन्हीं को पढ़ लो अच्छे तरीके से। उन्हीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, जो कि 11th में अलग होती हैं और 12th में अलग होती हैं। उन दोनों को मिलाकर के ही क्वेश्चन पेपर बनता है। और जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक 11th 12th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वही टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी का तो बहुत बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब पेपर की बात करते हैं। देखो, पेपर जो है वो 3 घंटे की टाइमिंग रखता है। भैया 3 घंटे में आपको पेपर करना है। क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में फिजिक्स से 20, केमिस्ट्री से 20 और मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन बी से, उसमें से 10 10 10 आते हैं। इनमें से आपको कोई से भी 5-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि 20 इसमें से, 20 इसमें से, 20 इसमें से और 5-5 इनमें से, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं कितने होते हैं भाई? 75 हो गए। टोटल आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 3 घंटे के अंदर में। और हर एक क्वेश्चन को सही करने के बाद आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, जिसमें -1 का नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उस पर कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं? 2 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं। एक तो आपके आते हैं एमसीक्यू, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, और दूसरे आते हैं आपके एनएटी, जिसे हम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये आपके डिजिट्स के फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ता है आंसर। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्या क्या होता है और कैसे पुटअप होते हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से एग्जाम को क्रैक करके आईआईटी या फिर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई में एडमिशन ले सकते हो बीटेक के लिए या बीई के लिए। हम बोलते हैं बीटेक या बीई, उसी को बोलते हैं, तो ले सकते हो। तो ये तो था सब कुछ आपके बारे में, सब कुछ इन चीज़ों के बारे में, मेंस के बारे में, कि क्या क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, किस टाइमिंग पे होता है, कि कब कब फॉर्म रिलीज होते हैं, क्या पैटर्न होता है, और कितनी परसेंटेज आपको 12th क्लास में मैंडेटरी होते हैं, तभी जा करके आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो, तभी आप दे पाते हो। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर आपको डाउट रह गया है या आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया, गलत बताई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा आपका डाउट रहेगा और किस बारे में आप और जानना चाहते हो, ताकि मैं उसी टॉपिक पे फिर से एक वीडियो बना के ला सकूं और बता सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसके बारे में? एडवांस के बारे में। जब आप मेंस क्वालिफाइड कर जाते हैं तो एडवांस में क्या होता है, कब रजिस्ट्रेशन होता है और किस प्रकार से इसका पैटर्न रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बात करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए वीडियो। देखो यार, मैं फिर से कहता हूँ कि यार कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको उसके बारे में सबसे पहले ज़रूरत यही चीज़ ये होती है कि आपको उस चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से पता है कि क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं, तो आप इजीली उसको क्रैक करने पर ध्यान देते हो। भाई कौन कौन सी बुकें पढ़नी होती हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता रहेगा तो ओबियसली है कि आप सही टाइम पर चीज़ों को अचीव कर पाओगे, सही टाइम पर सही जगह पहुँच पाओगे। तो ये तो था कि भाई मेंस के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।